तो क्या है, हमारे पास दो चीजें, दो तरीके हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ आईडी, राइट। तो मैंने क्या होगा, इधर एक आईडीज आ गया, मतलब एक हमने क्या बनाया है, एक एरे ले लिया, या फिर एक लिस्ट ले ली, दोनों एक ही बात है, ठीक है। मतलब क्या है, हम मल्टीपल वैल्यूज लेना चाहते हैं, इसका मतलब वही है, ठीक है। यहाँ इसमें जितनी भी आईडीज आ गई, इट मींस वो सारी की सारी डिलीट करवानी है हमने, ठीक है। अब क्या है, यहाँ आईडी आ गई, इसके बाद तो हम करवा सकते हैं इसके साथ, इसके ऊपर लूप लगा लो आप, ठीक है, इंट और ये लिस्ट ऑफ आईडीज, और इसको तो अपडेट करवा लोगे, यहाँ इस आइटम में आईडी आ जाएगी, ठीक है। इसको डिलीट करवा सकते हो इस पे, ठीक है, बस मैं डायरेक्ट रिटर्न करवा रहा हूँ। रिटर्न जेसन, राइट, यहाँ मैसेज दे दिया डिलीटेड सक्सेसफुली, जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर हेलो कैट, राइट, ठीक है। क्लियर है, कोई इशू है इसको, यहाँ क्या कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, कुछ अच्छा नहीं, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो अब यहाँ मैंने क्या किया, ठीक है, फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन बनाया, फिर कॉल नहीं किया, ठीक है। अब कॉल करना हमें यहाँ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ हमने क्या किया, फंक्शन बनाते हैं, यहाँ फंक्शन बनाएंगे, फिर डिलीट वाला स्कोप डॉट डिलीट सेलेक्टेड, फिर डिलीट स्टूडेंट, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब क्या करना है, जो एक्चुअल में मुझे लिस्ट दिख रही है यहाँ, जो एक्चुअल में ये लिस्ट देखो, वैल्यू इसके अंदर है, डाटा इसी पे रिपीट लगा हुआ है ना, मतलब मेन ऑब्जेक्ट ये है मेरा, राइट, ऑब्जेक्ट ये है मेरा। अब क्या है, मुझे ये कैसा पता लगेगा कि कौन से वाला चेक्ड है, कौन से वाला चेक्ड नहीं है, राइट। हम क्या करेंगे, देखो इस पे एनजी मॉडल, बिल्कुल सही, हम इस पे एनजी मॉडल लगा देंगे, एनजी मॉडल। अब देखो हम क्या करेंगे, एस के साथ ही अटैच कर देंगे इसको, एस डॉट, कुछ भी नाम दे दो इसको, सेलेक्टेड दे दो, चेक्ड दे दो, ए बी सी एक्स वाई जेड, जो तुम्हारा मन करे वो दे दो, ठीक है। मैंने दिया ए बी सी, ठीक है। एबीसी का मतलब होता है कि वैसे तो कोई मीनिंगफुल देना चाहिए, जैसे सेलेक्टेड हो गया, चेक्ड हो गया, इज चेक्ड है, ठीक है, इस तरीके से, बट एबीसी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें लगेगा कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है ये, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने दिया एबीसी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसको एनजी मॉडल दे दिया एबीसी, एक्चुअल में था नहीं ये हमारे पास, जब आया था ये, क्या इस लिस्ट के अंदर ये एबीसी नाम का कुछ था, नहीं था नहीं ये, समझ रहे हो। हमने सिर्फ यहाँ लिखा है, लिख दिया तो रन टाइम पे बन ही जाएगा, इसके साथ में, इसके साथ अटैच कर दिया इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, रन टाइम पे बन जाएगा, एबीसी नाम का भी एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ, तो बन गया, यहाँ हमने क्या बना दिया, इधर एक एबीसी नाम का एक कॉलम बन गया एक तरीके से, ठीक है। आया नहीं, पीछे से नहीं आया हमारे पास, यहाँ आने के बाद हमने अटैच कर दिया, तो एक कॉलम और ऐड हो गया इसका मतलब, वो है इसमें, ठीक है। अब क्या है, अब हमें इस चेक बॉक्स का पता लग जाएगा, कौन से वाला चाहिए, चेक बॉक्सेस कौन से हैं, ये वाले जो बॉडी पे है, ठीक है। अब क्या है, जब चेक बॉक्स ट्रू होता है ना, चेक्ड होता है, तो इसके अंदर वैल्यू ट्रू आएगी, अगर चेक बॉक्स अनचेक्ड होता है तो इट मींस इसमें फॉल्स आएगा, राइट। क्या करते हैं, देखो हमें पता करना है कि चेक बॉक्स जो चेक्ड वाले हैं, जो चेक्ड वाले हैं उसकी आईडी चाहिए हमें, राइट। आईडी भेजने के लिए क्या है, हमें क्या चाहिए, उसमें तो किया था जैसे डॉट नेक्स्ट था वो, हाँ उसकी एस डॉट आईडी, बिल्कुल सही, कोई बटन अंशु बड़ा इंटेलिजेंट हो गया इसका। देखो ये है ना, हमें भेजना क्या है, यहाँ एक लिस्ट भेजनी है। अब लिस्ट देखो, यहाँ तो कोई लिस्ट नहीं होती, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, वहां से लिस्ट भेजते हो तो यहाँ क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, और एरे, तो एक ने ऑब्जेक्ट कह दिया तो यही कह दो सारे, ठीक है, एरे, तो यहाँ एरे बनता है, ठीक है। ऐसा ही रिवर्स भी होगा, यहाँ लिस्ट भेजनी है तो वहां से क्या भेजना पड़ेगा, एरे, इसका रिवर्स भी तो ये है ना, यहाँ लिस्ट है वहां एरे है, ये सोच के चलो, ठीक है। आपस में कुछ करना है तो समझ जाओ, यहाँ एक लिस्ट भेजनी है तो इसका मतलब एरे भेजना हमें,
ठीक है, क्योंकि वहां लिस्ट नहीं होती। ठीक है, एरे कैसे बनता है इसमें, वेयर ए इज इक्वल टू इन ब्रैकेट से बनता है। ठीक है, या फिर आप न्यू एरे ये लिखा सकते हो, दोनों एक ही बात है, कुछ भी यूज कर लो। ठीक है, कोई लिखा हुआ मिले ये मींस ये भी एक एरे है और ये भी एक एरे है। ठीक है, कुछ भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं है इसमें। अब मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ आईडीज, नेम दे दिया, कोई मीनिंगफुल नेम। ठीक है, ए से कोई पता नहीं लग रहा था। अब क्या करना, मैंने बटन होगा यहाँ डिलीट। ठीक है, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इन सब की आईडीज उठेगी जो चेक्ड वाले हैं, जो चेक्ड वाले उनकी आईडीज उठेगी और क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब आईडीज कैसे उठेगी, मैं क्या करूंगा, लूप लगा दूंगा इधर, एंगुलर डॉट फॉर ईच। ठीक है, एक लूप लगाऊंगा, किसके ऊपर लगाना मुझे वो लूप, जो लूप किसके ऊपर लगाना, लिस्ट के वो जो लिस्ट आएगी ना लूप के ऊपर लगेगी। लिस्ट आएगी, कहां से आएगी, वो इस ऑब्जेक्ट में आएगी। कौन से में, लिस्ट आईडीज, लिस्ट आईडी, इसमें एक लिस्ट आएगी, लिस्ट आएगी इसमें एक लिस्ट आएगी। ठीक है, तुम क्या कहते हो हिमांशु, मैं लूप किस पे लगाऊंगा, वैसे बताओ मुझे, लूप किस पे लगाना, मैंने डिलीट करना है ना सर हमने, तो हमें क्या करना है फिलहाल, ये लूप क्यों लगा रहे हैं हम, वो पूरी लिस्ट है, उसमें से हमको ये चेक करना है कि कौन कौन से चेक है। लिया हुआ है इंडेक्स पेज पे जो फॉर ईच लूप लिया हुआ है, जो लिया हुआ, क्या नाम लिया हुआ उसका, s डॉट h लिस्ट stu, इसके थ्रू हम उठा लेंगे, इसके थ्रू। तो लूप किस पे लगाऊंगा मैं, लिस्ट stu पे, लिस्ट stu पे लगाऊंगा लूप में। हिमांशु कहां लगाऊंगा लूप में, लिस्ट इसने कह दिया इसलिए नहीं, और अच्छा नहीं, लूप किस पे लगाना है, सारे हमने खाली नहीं, डिलीट तो करना, तो उसका वैसे नाम है। while.s.abc करें तो हम तक प्रीव्यू आता है, क्या क्या, while लगाएं और while में ये दे दें s.abc डायरेक्ट, जब तक इसमें ट्रू रहेगा जब तक वो चलेगा। यहाँ वाइल किस पे लगाऊं, किस पे वाइल लगाऊं, while नहीं लगता है, लगता है किस पे लगाऊं, ये बताओ। s.abc पे, s डॉट abc s डॉट abc क्या है, वो तो एक कॉलम की वैल्यू होगी ना, इसके अंदर तो वो आएगा, जब चेक delete करेगा कौन सा है, वो जो वो चेक करेंगे इसमें। किस पे लगाऊंगा फिर, तुम बताओ लूप किस पे लगाऊं, मुझे बताओ मुझे, लूप लगाना मैं नहीं लगाना, लूप तो लगाना पड़ेगा तो सर, किस पे वन लगाऊं? बाय वन चेक करना पड़ेगा ना, किस लिस्ट को पे? चेक करना पड़ेगा। किस पे और लगाऊं, वो लिस्ट इसमें है, ऑब्जेक्ट इसमें एरे में, कौन सा एरे है, और वो लिस्ट क्या नाम है, ये सर किस पे लूप लगाना है, मैं कह रहा हूँ लूप किस पे लगाऊं, बस मुझे ये बताओ किस पे लूप लगाऊं मैं, इस वाले पे, ये एक एरे है, इस पे लूप लगाना है, एरे के अंदर डाटा आएगा सर, डाटा आएगा। मैं इसको भैया बताऊं लूप किस पे लगाना है, मुझे वो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी स्ट्रेट आंसर स्ट्रेट सी है, मेरे को किस पे लूप लगाना, मुझे एक नाम बता दो, इस पे लूप लगा दो। लूप लगाना किस पे लूप लगेगा, एक एरे पे जिसके अंदर वैल्यूज होंगी, तो वो कौन सा नेम है जिस पे मुझे लूप लगाना है और क्यों है, हिमांशु, अश्वनी, गलत था तुम्हारा आंसर भी, किस पे लूप लगा के मैं चेक करूंगा, अनमोल का ठीक है फिर तो। हिमांशु मुझे चेक बॉक्स पे तो लगाना नहीं है, जो s.abc इस पे तो लगेगा नहीं, मैं पूरी लिस्ट चेक करवानी है, या तो इस पे लग सकता है सर, इस पे लगेगा, लिस्ट stu पे। s का ये वो है, ठीक ही था इसका, आप क्यों आंसर बदल रहे हो, लिस्ट su पे ही लगेगा, उसका s से उसका ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर से निकाल लेंगे, डायरेक्ट उस पे लूप नहीं लगेगा, एरे पे लगेगा, एरे तो ये है ना तुम्हारा, अरे ये कहाँ है, मैंने कहा कि एक बॉक्स पे लूप लगाना देखी जाए तो, अगर एक यहाँ से देखा जाए तो भाई इस पे लूप लगा लो, बट ये किसके अंदर है, ये बन कैसे रहा है, ये इससे बन रहा है, इस एरे से बन रहा है, इस एरे से बन रहा है, तो इस एरे पे लूप लगा के चेक करेंगे ना, क्योंकि ये सारी वैल्यू इसी के अंदर है, आईडी भी इसी के अंदर है, आपके चेक बॉक्स की वैल्यू भी इसी के अंदर है, एरे की भी पर्टिकुलर कॉलम निकालना है, तो एरे की पर्टिकुलर कॉलम निकालना है, तो पर्टिकुलर कॉलम पे लगाओ, आप कह रहे हो कि इस एरे के इस कॉलम पे लगाएगा, नहीं लगेगा, नहीं, आपको कंप्लीट एरे पे लगाना पड़ेगा, वो आपको कंप्लीट एलिमेंट देगा, जैसे हमने वहां ईच लूप लगाया था एक एरे पे लगता था,
एक ईच लूप लगाया था हमने jQuery पे, Yes. जिससे हमने एक TRB बाइंड की थी हमने इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ भी इस तरीके से तो एरे पे लूप लगा। अब इस एरे पे अंदर सारी चीजें हैं, 1 by 1 देगा ये इसका तो ये सेकंड। क्यों एरे लिया है सर, ये लिस्ट आईडी के नाम पे? इसके अंदर तो वैल्यू डलवा के भेजेंगे ना आगे, डलवा इसका रोल अब शुरू होगा कि तो वैसे डिक्लेयर किया था मैंने ऊपर। देखो इसका फर्स्ट क्या देता है, ये फर्स्ट देता है एलिमेंट, दूसरा इंडेक्स, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर अगर फर्स्ट टर्न है लूप की तो पहले वाली रो आ जाएगी कंप्लीट, कौन सी है, सन्नी 1 वाली, ठीक है, कंप्लीट रो। सेकंड टर्न में सेकंड वाली रो कंप्लीट, थर्ड टर्न में थर्ड वाली रो। अब यहाँ क्या है, जो दिख रही है ना वैल्यू, जरूरी नहीं वही आएंगी, जो दिख रही है वे नहीं, इसके अंदर जो पहले आई थी वो भी एग्जिस्ट करती है इसमें। जैसे हमने स्टूडेंट की आईडी यहाँ दिखा नहीं रखी कहीं भी, वो भी एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। चाहिए तो मेन आईडी ही चाहिए हमें तो, ठीक है, मेन हमें आईडी चाहिए, समझ रहे हो। और इस लिस्ट के अंदर सब चीज है, इस लिस्ट के अंदर सब चीज है, इस लिस्ट के अंदर सब चीज है, बट वो आईडी हमने कुछ कॉलम्स दिखा रखे हैं, कुछ कॉलम्स नहीं दिखा रखे। कुछ कॉलम्स यहाँ दिखाए हमने, जो दिखाए थे वो हमने प्रिंट कर दिए, जो दिखाने थे हमने, और जो नहीं दिखाने थे वो नहीं प्रिंट किए। बट इस एरे के अंदर तो है, इस एरे के अंदर सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं वो कॉलम्स, बट क्या है, इट डजंट मीन कि इस एरे के अंदर सिर्फ ये चीजें जो दिख रही है ना, जो आई थी हमारे पास वहां से बैकएंड से, वो सारी चीजें यहाँ भी इसके अंदर, बस कुछ चीजें दिखाई हैं, कुछ चीजें नहीं दिखाई हैं। फिर ये चीज हमने क्या लगाया, यहाँ लूप लगा दिया, किसके ऊपर, उस एरे के ऊपर। मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, इफ चेक करूंगा कि वो चेक बॉक्स चेक्ड है नहीं है, तो क्या करूंगा, इसके लिए क्या कंडीशन होगी इसमें, मॉडल का नाम ने रखा है s.abc, यहाँ मैं क्या चेक करूंगा, सिर्फ s.abc है, और लिस्ट स्टूडेंट के अंदर s.abc, लिस्ट स्टूडेंट का, लिस्ट स्टूडेंट एरे है ना, तो लिस्ट स्टूडेंट के एरे में से ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा पहले। .abc, लिस्ट स्टूडेंट .abc में चेक करें। लिस्ट डायरेक्ट मॉडल नहीं उठा सकते, डायरेक्ट मॉडल पे तो उठा सकते हैं डायरेक्ट। अश्विनी क्या लगाऊंगा इधर में, सर आप चेक कर रहे हो मुझे ये चेक करना है कि कौन से वाला चेक बॉक्स चेक्ड है। चेक्ड वो होगा जिसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो अब मुझे बताओ यहाँ कंडीशन क्या लगाऊंगा, यहाँ पे लिस्ट stu लिस्ट stu डॉट abc, लिस्ट stu डॉट और स्कोप लगा के, स्कोप पे ले स्कोप लगेगा सर, स्कोप लगेगा, हैं, स्कोप लगा के, हाँ इसकी डॉट डॉट abc आएगा। abc आएगा। कौन कौन कहते हैं, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं आया ना सर, क्या क्यों, इसके अंदर आ गया ना वो s तो इसके अंदर आ गया। कौन सी इंडेक्स है बता सकते हो, element.abc, किसका चेक कर रहे हैं, element index.abc, एलिमेंट इंडेक्स क्यों करोगे, इंडेक्स पे एलिमेंट में तो पूरी रो डॉट आएगी, इसका इंडेक्स, और फर्स्ट वाली रो आने के लिए इंडेक्स लिस्ट नहीं करते। stu डॉट इंडेक्स, करंट इंडेक्स आ जाएगा, लिस्ट stu डॉट इंडेक्स, डॉट इंडेक्स, एलिमेंट में पूरी रो आ गई, element.abc, करंट इंडेक्स हाँ? चाहिए ना, element.abc, डॉट एलिमेंट डॉट abc, बट उसमें तो फिर इंडेक्स कैसे गेट होगा, उसको पता है, अच्छा फॉर ईच लूप लगा रखा है, 1 by 1 ही आएगा वो तो, हाँ एक ही एलिमेंट, element.abc कोई होगा, एलिमेंट डॉट abc क्या होगा, एलिमेंट के पास हमारे पास क्या आ गया, एलिमेंट एलिमेंट के बाद क्या आ गया, एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो एक उसकी single डॉट, पूरा पूरा उसकी ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, एलिमेंट की आईडी, अब तो वो चाहिए ना, हमें तो इनपुट टाइप चेकबॉक्स चाहिए, आईडी तो बाद में गेट करेंगे ना, पहले चेकबॉक्स चेक आईडी कौन सी कर रहे हो, अच्छा एलिमेंट डॉट एबीसी, हैं? ठीक है, एलिमेंट डॉट एबीसी, एलिमेंट डॉट abc, तो फाइनल या फिर ऐसे कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, करंट इंडेक्स का उसका इंडेक्स आ जाएगा, वो इंडेक्स कैसे आएगा, इंडेक्स आ तो गया, इंडेक्स तो आ रहा है। बताओ क्या करना, क्या है, मैं जल्दी बताओ, इक्वल टू ट्रू या तो उसकी आईडी उसमें डलवा लेंगे, हैं, उसकी आईडी करना क्या है, यहाँ कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी मेरी, इक्वल टू, ये कंडीशन सही है गलत है, नहीं चेक इट होती है सर, ट्रू नहीं चाहिए, मैं तो कहा था ट्रू फॉल्स, इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत होती है, वो तो प्लस के हो जाता है, अरे ये मान नहीं रहे थे,
लिखने की जरूरत, ट्रू फॉल्स की कंडीशन में इक्वल टू की जरूरत नहीं होती। आप बताओ कंडीशन क्या होगी यहाँ? कंडीशन ये भी हो सकती है और एलिमेंट डॉट भी हो सकती है, दोनों ही सही थी कंडीशन। ठीक है, एलिमेंट डॉट, अब एलिमेंट नहीं तो आ रहा है, ये एरे है, एरे के ऊपर लूप लगाया, फॉर ईच लूप देखा है तो 1 by 1 फॉर ईच लूप लगता है तो 1 by 1 उसके अंदर से जो भी ऑब्जेक्ट होता है 1 by 1 ऑब्जेक्ट तो देता है वो हमें। ठीक है, 1 by 1 ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसके ऊपर लूप लगाया हमने, इसके ऊपर 1 by 1 इसमें लूप लगा हुआ है, ये इस s के अंदर वैल्यू आ रही है, s डॉट नेम कर लिया, s डॉट रोल नंबर कर लिया, वहां भी तो ऐसे ही हो रहा है। वो s इसका मतलब ये है, यहाँ अगर मैं s लिख दूं तो इक्विवेलेंट है दोनों चीजें, ये बात तो वही है। एलिमेंट डॉट आएगा ना वहां, एलिमेंट डॉट आएगा। यहाँ ABC कुछ भी कर सकते हो, यहाँ भी एलिमेंट इज ए मीनिंगफुल नेम, पता लग रहा है कि मीनिंगफुल है, लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ भी XYZ। ठीक है, तो एलिमेंट आएगा ना। अश्विनी समझ में आया क्यों आएगा एलिमेंट? यहाँ एलिमेंट आएगा तुम्हारा, क्योंकि वन लूप के अंदर से जो 1 by 1 वैल्यू आ रही है उसका ऑब्जेक्ट की तो रिटर्न हो रहा है। एरे के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट से मल्टीपल। ठीक है, अब ये एरे है, इस एरे में से ये S क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट निकल के आया, इस ऑब्जेक्ट के साथ ही तो अटैच है ये ABC, तो इसी को मैच करेंगे हम यहाँ, एलिमेंट डॉट ABC। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया वैल्यू, अब मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ एड्रेस डॉट पुश। देखो यहाँ ऐड करना पुश होता है यार, वहां हम लिस्ट में वैल्यू ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं? लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के डॉट ऐड करते हैं वहां। ठीक है, यहाँ पुश होता है। ठीक है, हाँ एरे में पुश पुल नहीं होता, मतलब निकालना हो तो वैल्यू इसके इंडेक्स पे से निकाल लेते हैं ना, उसके इंडेक्स पे से। ठीक है, अब क्या है पुश, मतलब हम उसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वहां ऐड करना सी शार्प में, यहाँ पुश, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब इसके अंदर पुश क्या करना है, कौन सी वैल्यू, अब यहाँ बता दो कौन सी वैल्यू ऐड करनी है मैंने? abc.id abc.id element.id हाँ element.id एलिमेंट के अंदर आ रहा है element.id ये होगा, ABC नहीं, ABC तो चेक बॉक्स का ये होगा। भी check box आईडी के ले लिए रखा है मैंने, क्या आईडी लिया मैंने, देख रहा हूँ, शायद ले रखा, वो मैं समझ गया था तुम्हारी भावना। क्या कह रहे थे, क्या होगा ये इतना है क्यों हो रहा है यार, पॉइंट बैंक हो रहा है, बुलियन इज तुम्हारा तो वो है ना, इसमें वो डाल दो एक बार 17 उसके की देता हूँ, डाल के देखना है कि मैंने तक गलती है, फिर मैं वो डाल दूंगा, चल बनी था। अभी तो तुम्हारा सिस्टम है सही। सर इसको दे दो, टेस्ट करके हमेशा देख लेता है, नए नए सॉफ्टवेयर को भी देख लेता है, 17 चाहे कुछ भी हो इसके साथ, लैपटॉप के साथ। ऐसे ही है ना, ऐसी लर्निंग होती है। ठीक है, एलिमेंट डॉट आईडी में चेक करना था क्या हमने यहाँ आईडी ले रखी है, आईडी है। ठीक है, हटल की। अब क्या होगा, लूप खत्म होने के बाद हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी जिसमें जो चेक्ड है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ ये फंक्शन कॉल करवाना है, कौन से वाला, डिलीट वाला, डिलीट है। ठीक है, तो कैसे फंक्शन कॉल करते हैं बोलो, डिलीट वाला फंक्शन कॉल के इसमें ये वैल्यू मैंने इंसर्ट वहां, मतलब पैरामीटर भेजना है, बोलो $HTTP डॉट पोस्ट से होगा। हाँ, इसमें कंट्रोलर का नेम, होम, फंक्शन का नेम, आगे कॉमा ऑब्जेक्ट, ये एरे, ये लिस्ट ऑफ आईडीज, आगे उसके बाद डॉट देन नेम ऑफ फंक्शन, इसके अंदर फंक्शन पास किया, के अंदर फंक्शन का नेम, आर्गुमेंट पास, कोई पैरामीटर पास करना है, ये लो सेव हो जाएगा ये। यहाँ अगर आपको ठीक है, और मैंने कर दिया इसको एरर कंसोल लॉग करा लो दोनों, इसमें भी अगर एरर की जगह भी ABC कुछ भी लिख सकते हो, बस ऐसे में। कंसोल लॉग वाले में ठीक है, क्लियर है। वहाँ क्या कर लेता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं वहाँ, वैल्यू आई है नहीं आई है, वैल्यू आ गई इसका मतलब है मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू। मैंने कर दिया रन।
एक काम मुझे फंक्शन कॉल नहीं कराया कहीं। मैंने कहा डिलीट क्या है, डिलीट HTU, ठीक है। ठीक है, अब मैंने किया डिलीट, मैंने डिलीट किया, सेलेक्ट करो, ठीक है। मैंने कर दिया फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मेरा फंक्शन यहाँ कॉल होगा, यहाँ होगा, ठीक है। होगा नहीं होगा, बताओ नहीं होगा, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये नहीं बता सकता, नहीं होगा ये बता सकता। एरर भी नहीं है कुछ भी, जल्दी बताओ फंक्शन क्यों नहीं बोल रहा। कंट्रोल F5, कंट्रोल F5 कम 3-4 दिन हो गए ये बात आते हुए, अब तुम्हें समझ जाना अब हो चाहिए, जाएगा। एरर नहीं आ रही तो अब हो जाएगा। देखो या तो एरर आएगी, याद रखो, अगर नहीं हो रहा ना, या तो एरर नहीं आई तो इसका मतलब है कैश मेमोरी है, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे वैल्यू 1 2 3 यही वैल्यू थी उनकी, उठ गई वैल्यू, ठीक है। और यहाँ तो तुम लोग लगा के डिलीट कर ही लोगे, डिलीट की क्वेरी चलानी है सिंपल यहाँ तो, ठीक है। क्या है इस तरीके से। अब करना तुम्हें क्या करना है, इस पे चेक करें तो सारे चेक हो जाए, इस पे अनचेक करें तो सारे अनचेक हो जाए, ठीक है। ये करना है तुम्हें। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे हम, देखो एक होता है इसमें NG कलर होता है, NG क्लास। देखो क्या होता है, अगर आपको वो बता रहा था ना मैं कि अगर हाईलाइट करना है तो कोई भी होता है, कोई बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कोई होता है पेड कस्टमर को हाईलाइट कर दो, या फिर जिनकी लीव है, आज स्टूडेंट का बात करें तो उनको हाईलाइट कर दो, जो एब्सेंट थे उनको हाईलाइट कर दो, और बाकी एज इट इज रहने दो, ठीक है। कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो क्या है, यहाँ एक NG वो लगता है, NG क्लास, ठीक, NG क्लास होता है एक। उसमें क्या करोगे, यहाँ वो कंडीशन, जैसे मैं किस पे लगा लेता हूँ, मैं लगा देता हूँ नेम पे या फिर ID पे, बताओ किस पे लगाऊं, मैं लगा देता हूँ नेम पे, ठीक है। जहाँ नेम अनमोल है वो अनमोल चमकता है, ठीक है, अनमोल, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, अरे अनमोल क्यों होगा, नेम होगा, कहाँ दिमाग है तुम्हारा, अनमोल, ठीक है। जहाँ ये है कोई ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, ठीक है। पहला ये है एंड उसका, यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर या कलर चेंज कर लो सिर्फ, CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या हो जाए, ग्रीन सिल्वर कलर, ठीक है। तो क्या होगा, ये कंडीशन लगेगी, कंडीशनली चेक करेगा ये, जहां s डॉट नेम के अंदर क्या आया, कंडीशन दे दी हमने कोई भी, अनमोल, ठीक है, अनमोल है एंड, और ये हमने क्या लगा दी अपनी एक CSS वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लास में लगा सकते हैं स्टाइल की जगह। एक सेकंड, ये तो मैं NG स्टाइल कर रहा हूँ, एक होता है NG स्टाइल, शायद NG स्टाइल वाला वो है, क्लास में यहाँ था क्लास का नेम आएगा, अगर NG क्लास कर रहे हो तो आप, ठीक है। ये था NG स्टाइल, हो सकता है सिंटैक्स थोड़ा सा गड़बड़ आ गया हो, ये कह रहा है एंड दो ही लगते थे इसमें। हाँ, एंड इज एंड s डॉट नेम, तो नहीं लगता सेमीकोलन, पता नहीं तो कितनी बार याद करने की कोशिश कर ली, ये कोई इसका पार्ट नहीं है क्लास स्टाइल कंडीशनल, मेरे को पता है कौन सा कोड चलेगा अब यहाँ से, इसमें फर्स्ट ये नहीं उठाना, ये वाला है, ठीक है। कंडीशन है इसको बुकमार्क ही कर लो। ये
वो एनजी क्लास का एग्जांपल था, वो जो टिक हो रखा वहाँ, वो पता था ना, कई बार होता है ना। देखो कई बार कई दिनों में यूज होता है, दिमाग तो याद तो रहता नहीं, पर ये पता है कौन सा आंसर है। एक और टाइम खराब कर लिया था, पर ये कलर चेंज नहीं किया, कलर चेंज करना चाहिए था। ठीक है, टेक्स्ट कलर है ना, ANMOL H dot name NG style color red। फिल्टर भी लगाने पे सर्च करने पे आए हैं क्या? Conditions of the to say ये and this COLOR में स्पेलिंग बड़ी गलत होती है। पहले तो ठीक है सर। is to you वो तो उनकी कंडीशन थी, ये हमारी कंडीशन है। वो ट्रू फॉल्स में कंडीशन लेगा पहले वाली। सर्च करना भी नहीं पड़ेगा। अरे कुछ ऐसा तो नहीं है, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब ये ना एक्चुअल में ये बड़ा होगा इसका, और हम सारे लोअर, क्योंकि हमने यहाँ फिल्टर लगा रखा था लोअर केस का, ठीक है। एक्चुअल में वो ये बड़ा है, ध्यान तो तुम्हारा है नहीं, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम भी यहाँ ये करना पड़ेगा। अब झुकेगा, चमक गया, ये चमका अभी तक, कैसे रहा ना, चमक आ गया, ठीक है। तो क्या है, ये है एनजी स्टाइल, एक होती है एनजी क्लास। एनजी क्लास में बस कुछ नहीं है, इसकी जगह आप क्लास दे दोगे, ठीक है। अगर ना आए तो स्टैक ओवरफ्लो से देख लो, ढूंढ लो अपना एक लिंक तुम भी, ठीक है, कौन से वाला है। बाकी ये वाला है, ऊपर वाला एनजी क्लास का एग्जांपल है, ये रहा, ये करेगा एनजी क्लास, ये कंडीशन है, ठीक है। ये तो क्लास का नेम है, ठीक है। क्लास का नेम क्या होगा, कोलन देके ये क्लास कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे सीएसएस क्लास, नॉर्मल सीएसएस क्लासेस आपकी, ठीक है। क्लास कोलन कंडीशन, ठीक है, कोमा, अगर कोई और कंडीशन भी है तो 2-3 कंडीशन है, अगर लीव है तो ग्रीन कलर हो जाए, अगर एब्सेंट है तो रेड कलर हो जाए, ठीक है, और कुछ है तो और हो जाए, तो मल्टीपल कंडीशन ये है, क्लियर है। इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ईजी है ये कलर वगैरह देना, इसमें मांग भी लेते हैं कई बार ये, ठीक है। तो क्या इसमें बहुत इजीली आप कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कोई हाईलाइट करना है, इसी से बहुत इजीली हो जाता है। सर मैं ये चाहता हूँ, ये ना, ये तो और कुछ है, ये अलग से कलर है क्या, जैसे डिजाइन नहीं था, मतलब डिजाइन होता है, हाँ, कि इसको छोड़ के पहले रो को छोड़ के दूसरी ऐसी है, मतलब अल्टरनेट कह रहे हो क्या, वैसे रंग बिरंगी कह रहे हो, मतलब एक ये इसका अलग, इसका अलग, फिर इसका सेम वैसा, हाँ पहले वाला, फिर इसका अलग, इसके लिए बाय डिफॉल्ट इसकी भी क्लास होती है, पर वो आपका वो नहीं है ना, ये डिजाइन नहीं था, ये डिजाइन का पार्ट नहीं था, ये तो यूजर को अलर्ट करने की, ये तो हाँ, ये डिजाइनिंग के लिए नहीं था, बताता हूँ। बाकी इसमें एक स्ट्रिप होती है शायद, टेबल स्ट्रिप है, W3 में लिखा है, ये ना, ये ऑटोमेटिक आपको वही दे देगी, फुल स्ट्रिप, हाँ एक क्लास है। आ गया, ये इसका अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। तो इससे आप अलग आता है, इसके साथ लगाना तो बॉर्डर लगाओ, बॉर्डर होती है, बॉर्डर है ये ना। अब क्योंकि ना बीच में लाइन आ गई थी पर वहां नहीं आई थी, तो अब ये स्ट्रिप्स के साथ है तो ये है, यहाँ आ जाएगा। पर ये मैं डिजाइनिंग नहीं बता रहा था तुम्हें, ये डेवलपमेंट का ही पार्ट था ये।
जो मतलब ये कलर चेंज करना बता रहा था कंडीशनली। ये तो आपकी एक ये कलर आपका किसी पर्टिकुलर कंडीशन को शो करेगा ना कि हाँ भाई रेड वाले ये हैं, ग्रीन वाले ये हैं, ब्लू वाले ये हैं, जो भी है। ठीक है, ये है आपका क्या आपके क्या थे इसमें बूटस्ट्रैप और इसमें बूटस्ट्रैप वैसे ही होगी या अलग से होगी? बूटस्ट्रैप इसमें क्या बूटस्ट्रैप होती है? बूटस्ट्रैप तो बूटस्ट्रैप है, एंगुलर में क्या बूटस्ट्रैप होना? ये तो सिर्फ क्लास है, अगर क्लास लगानी है तो कंडीशनली बच्चे बूटस्ट्रैप तो वही है ना, सीएसएस बूटस्ट्रैप ये कर वही है। इस एंगुलर का कोई लेना देना नहीं उनसे, मतलब कोई वो एज इट इज है, वो जो चीज थी वो वही है। फिर आपने इसमें भी तो ये लगाई सीएसएस लगाई। सीएसएस वो तो फिर हमने बताया ना कि कोई कलर वगैरह चेंज करना पड़ेगा तो सीएसएस लगाई हमने। सीएसएस लगाई ना, एंगुलर की स्क्रिप्ट के अंदर हम jQuery वगैरह स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर कई जगह नहीं कर सकते, कई जगह अट जाती है, मतलब आपस में खास बनती नहीं इनकी jQuery और इसकी। हाँ अब क्या देखो, एक है आपका फिल्टर है, कस्टम फिल्टर, वो देखो क्या है। तो कुछ एक फिल्टर्स तो हमने देख लिया, अभी फिल्टर देखे हैं, क्लियर है। फिल्टर अश्वनी तुमने भी किए थे ना, फिल्टर्स याद है? फिल्टर है, ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट करना, अपर केस में कन्वर्ट करना, सर्चिंग करना, ऑर्डर बाय करना, ठीक है। तो ये तो थे कुछ एक इनबिल्ट फिल्टर्स, ठीक है। अगर कोई आपको कस्टम बनाना पड़ जाए आपका, ठीक है, जो इनका नहीं दे रखा, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा कोई ऐसी कंडीशन है कि पहला कैरेक्टर बड़ा, दूसरा छोटा, पहले तो अगला फिर बड़ा, फिर छोटा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, यूं चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या करना, तुम्हें कस्टम फिल्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या करो, इस चीज के लिए आपने क्या करना है, W3 स्कूल खोलो, वहां बना पड़ा है, ठीक है। कस्टम बनाएंगे वैसे, बाकी बना पड़ा है W3 ठीक है। फिल्टर्स पे आए, ठीक है। यहाँ देख लो लास्ट में कस्टम फिल्टर होगा। Where is custom filter, ये रहा, ठीक है। देखो अब क्या करना है, कस्टम फिल्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो जैसे हमने क्या किया था, जब एक एंगुलर के अंदर एक कंट्रोलर बनाया था, एंगुलर कंट्रोलर बनाया था, जो ये रहा, इसको हमने क्या किया था, अपने इससे अटैच किया था, किससे, ये मॉड्यूल बना रखा इससे, ठीक है। तो फिल्टर को भी करना पड़ेगा। अब फिल्टर के भी ऑप्शन है, या तो आप फिल्टर यहीं बना लो, ठीक है, या तो फिल्टर आप यहीं बना लो इसी के साथ करके, या फिर आप क्या करो, एक अलग जीएस फाइल ले लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। बट बेस्ट इज कि आप अलग फाइल ले लो ताकि आप उसको कहीं और भी यूज कर सको, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या करो, हम एक और बोले लेते हैं जेएस फाइल, ठीक है। मैं ले लेता हूँ कॉमन फिल्टर्स, ठीक है। एक फाइल ले ली। वो फाइल लेने के बाद क्या किया, देखो यहां से करो कॉपी पेस्ट, ये ऐप था, फिर हमने क्या किया, जैसे कंट्रोलर बनाया था हमने, ऐसे डॉट कंट्रोलर किया था। यहाँ क्या करना है, डॉट फिल्टर, ठीक है। इसी मॉड्यूल पे लगा सकते हैं, इसका मतलब ये किसी, हाँ अभी इस पे लगा, अभी इस पे लगाया है हमने। अगर कोई और मॉड्यूल होता उस मॉड्यूल का नाम होता, ठीक है। हमने क्या किया, ऐप डॉट फिल्टर, कंट्रोलर बनाने के लिए डॉट कंट्रोलर, ठीक है। फिल्टर बनाने के लिए डॉट फिल्टर। दूसरा पैरामीटर नेम ऑफ कंट्रोलर से कंपेयर कर रहा हूँ। दूसरा पैरामीटर यहाँ नेम ऑफ कंट्रोलर, यहाँ क्या है, नेम ऑफ फिल्टर, ठीक है। अगला पैरामीटर फंक्शन पास किया है, यहाँ भी एक फंक्शन पास किया है। सेम है बिल्कुल सिंटैक्स बनाने का, नीचे मत देखो फिलहाल, ठीक है। ये सेम सिंटैक्स है, बट यहाँ क्या है आपका, यहाँ फिल्टर पड़ रहा है, वहां कंट्रोलर पड़ रहा है, ठीक है। कंट्रोलर बनाना तो डॉट कंट्रोलर, फिल्टर बनाना तो डॉट फिल्टर, ठीक है। अब क्या है, इस चीज के लिए हमने यहाँ माई फॉर्मेट दे दिया, तो मैंने दे दिया कि चलो माई फॉर्मेट ही दे दो, कुछ भी दे दो, नेम ऑफ नेम करना, फिल्टर का नेम है बस ये, तो ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ क्या करेगा, यहाँ हमारा रिटर्न करता, फिल्टर हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता, जब लगता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज करके देता हमें, ठीक है। हमें जिस फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए होती है उसी फॉर्मेट में देता है, तो ऑलवेज इट विल रिटर्न,
कुछ रिटर्न करेगा, एक फंक्शन बना दिया। यहाँ ये x वो वैल्यू जिस पे फिल्टर लगाना है, जैसे हमने किस पे फिल्टर लगा रखा है, हमने किस पे फिल्टर लगाया था लोअर केस का, ठीक है। इट मींस ये वैल्यू वहां जाएगी, उसके साथ जो करना है, जो भी चेंजमेंट करनी है वापस दे देंगे हम उसको, ठीक है। इट मींस एक वैल्यू जाएगी, किस पे लगा था, इस वाली वैल्यू पे फिल्टर लगा था वो, समझ रहे हो, वैल्यू जिस पे फिल्टर लगाना है वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी इस x के अंदर, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपना लगा रखा है कि x डॉट लेंथ पे लगा रखा है, इसने वही है जो मैं आपको बता रहा था, लोअर केस एंड अपर केस वाला सिस्टम है इनका, ठीक है। जो भी कर रखा है, अपना लॉजिक लगाना तो अपना लगा लो। इन्होंने क्या कर रखा है, उसका वो निकाल रखा है मॉडुलस, ओड इवन करके, आई मीन एक ओड होगा एक इवन होगा, एक ओड होगा एक इवन, यही होगा इंडेक्स वाइज। अगर उनकी कैरेक्टर देखें, जिस पे भी लगाया मैंने, इस पे इंडेक्स लगाया, ठीक है। इसका एक कैरेक्टर, फर्स्ट वाला कैरेक्टर एक ओड एक इवन, एक ओड एक इवन, एक ओड एक इवन, ऐसे ही होगा, ठीक है। इन्होंने यही कर रखा है, उसको मॉडुलस निकाल के चेक कर लिया कि वो इवन है ओड है, ओड है तो क्या कर लिया, अपर केस कर दिया, पर नाम छोटा, ठीक है। तो इन्होंने तो कर रखा है ऐसा, ठीक है। अगर हम अपना बनाना चाहे तो हम अपना बना लेंगे, ठीक है। अपना कैसे बनाएंगे बताओ, क्या करना है। अगर रोल नंबर 420 है, रोल नंबर पे लगा देना, इस पे कैसे लगा सकते हैं, चेक कर लो कोई, अगर 420 पे एडमिशन डेट से डीओ नहीं डीओ से लगा लोगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबके आगे सपोज करो कि आपके पास यहाँ लड़कियां भी हैं, ऑफ कोर्स क्लास में होंगी, ठीक है, पर जरूरी नहीं है, बॉयज स्कूल भी हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारा सपोज करो को एजुकेशन है, ठीक है, कोएड है, तो क्या करोगे, यहाँ जेंडर का कॉलम भी होगा एक, ठीक है। उसके बेस पे आप क्या करोगे, यहाँ वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मिस एंड मिस्टर लगा सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, नेम आप तो नेम रहे हैं, वहां मिस्टर लगा के इसको दिखा देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हटा दो सारे के सारे को। मैंने क्या किया, x आया मेरे पास, और इस x को क्या किया मैंने, x प्लस, बिल्कुल सही करेंगे, और क्या करना है, मैंने कहा मिस्टर ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डलवा दिया, और लास्ट में हम फाइनली हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। ये कंडीशन नहीं लगाई है तो ना हमारे पास जेंडर नेम के साथ जोड़ दो, चलो रोल नंबर पे लगा दो सर, ओड इवन पे, इफ रोल नंबर इज ओड, ठीक है, लो कंडीशन लगेगी, तो हमें दूसरा पैरामीटर भेजना पड़ेगा, बोला तो बस दो चीजें भेजनी पड़ेगी ना फिर, एक नेम एक रोल नंबर, दो चीजें भेजनी ना। यहाँ जैसे जेंडर आएगा ही सही वो भी, हाँ हाँ, तो दूसरा कॉलम आ जाता, ठीक है, दूसरा तो आ जाता, लहर तो ब्रैकेट ब्रैकेट की दिक्कत है, ये वाला ब्रैकेट का है वो होगा शायद, यहाँ हमारे पास दो चीजें आएंगी, ठीक है। एक तो आएगा हमारे पास नेम, किसी कुछ भी ले लो, एक आएगा रोल नंबर, ठीक है। हमने कहा कि इफ, बताओ इवन की क्या कंडीशन होती है, जल्दी बोलो। इवन की मुझे रोल नंबर चेक करना है कि रोल नंबर, हाँ, डॉट मॉड्यूलस मॉडुलस डिवाइड बाय 2 इक्वल टू मॉडुलस 2, मॉडुलस होता है ना फिर डिवाइड का, ठीक है। ये क्या है, ओड इवन है, ये इवन है सर, हैं, इवन है ये, इवन है, चल इवन को क्या बनाते हैं, मिस्टर, ठीक है। ठीक है। मैंने कहा मिस्टर नेम, ठीक है। ओड को क्या बनाओगे, ओड को मिस्टर ही बनाओगे, नहीं और ऑफिस बना दें, और तो कुछ बना देंगे, एल्स में है, देखो मैं ओड को मिस्टर इंडिया बना मिस्टर इंडिया मिस्टर इंडिया ये भी ठीक है, मिस्टर नहीं तो वर्जन नहीं से जो वो है मिस्टर इंडिया, ठीक है, और प्लस नेम, मिस हो जाएगा। क्लियर है। अपना बना लिया हमने, ठीक है। अब नाम क्या है इस फिल्टर का, माय फिल्टर। अब इसको हम नेम चेंज कर देते हैं, कहते हैं इनको क्या बोलते हैं, चलो टीचर्स तो नहीं बोलेंगे, नेम ऑफ फिल्टर
ये है प्रीफिक्स, नेम प्रीफिक्स। फिक्स कर दो, प्रीफिक्स कर दो। प्रीफिक्स कुछ भी ले सकते हो तो आप, ठीक है। एन प्रीफिक्स और लगते कैसे हैं ये? ऊपर पाइप सिंबल। हाँ पहले तो ऊपर जीएस ऐड करेंगे, हाँ। नहीं तो फिर एरर आया क्यों नहीं फिल्टर। पाइप सिंबल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जिस पे लगता है ना पहला पैरामीटर तो वो ऑटोमेटिक चला ही जाता है। हमें क्या करना है, कोलन दूसरा क्या है, रोल नंबर। अब ये नहीं पता ऐसा लगेगा नहीं लगेगा इस पे, ठीक है। अब क्या करना है, हैंग बड़ा रहा है, क्या बात है, छोटी बात है। अब हम क्या करेंगे इसको, इसका कुछ अपडेट किया था, पता नहीं कहां से किया। साबिर आ गए। फिर हैंग हो गए वो आवाज बहुत तेज करता है। अच्छा तुम्हें तो नहीं कहनी चाहिए बात। कब से दोस्तों मैं तो बहुत धीरे में फिर भी पता नहीं चलता। नहीं है कई बार। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने क्या क्लिक, ठीक है, यहाँ आ गया एक मिस्टर इंडिया, एक मिस्टर इंडिया, एक मिस्टर, ठीक है। इवन नोड के बेस पे आ गया, ठीक है। तो दिस इज अ कस्टम फिल्टर, हम अपना बना सकते हैं, जो नहीं है अवेलेबल, जो भी लगाना है जिस भी कंडीशन पे, तो वो अपना बना सकते हैं, ठीक है। अभी एक बार बना लिया है, अगर और भी फर्दर पेजेस है हमारे, वहीं से भी एक बार बनाओ, फाइल का रेफरेंस दिया यही, इसी को हम क्या कर लेंगे, सेम फिल्टर को यूज कर लेंगे, समझ रहे हो ना। हम उसको फिर सेम फिल्टर को यूज कर लेंगे, कई और कंट्रोलर है उन पे यूज करना है मुझे, और पेजेस है मेरे, सेम फिल्टर इस चीज का रेफरेंस देना उस पेज पे, और इसी को हम आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अ फिल्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो क्या है, ये है फिल्टर्स हमारे, कुछ एक और कुछ चीजें को पढ़ लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना साथ के साथ, वरना मैं नहीं बताऊँ।